अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जिस तरह पहले हमने पिछली वीडियोस में ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस किया था, सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनीशन कि ये क्या होता है, उसके बाद उसकी सिमेट्री जो स्केच की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। फिर उस सिमेट्री से हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम केली टेबल के थ्रू चेक करेंगे कि वह ग्रुप है या नहीं। तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनीशन बहुत सिंपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स का लेंथ जो है वो बराबर हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि तीन साइड्स अगर बराबर हों तो हम उस ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके नोटेशन हमारे पास है, इसको D3 से भी डिनोट किया जाता है और S3 से भी डिनोट किया जाता है। D3 से डिनोट करने का मकसद ये होता है कि ये असल में एक डिहाइड्रल ग्रुप का एक जनरल फार्मूला हमारे पास होता है, उससे ये बनता है, जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ग्रुप थ्योरी के इस सीरीज़ में। उस जनरल फार्मूले से आप ये भी बना सकते हैं, जो पिछले वाला हमने बनाया था स्क्वायर का, वो भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल का भी बना सकते हैं, और आगे जो हमारे पास आएंगे वो भी हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो इसके बाद इसको डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसको डिहाइड्रल ग्रुप तो है ही, और ऑर्डर 6 भी इसको कहा जाता है क्योंकि उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसको डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे R, और उसको हम लेबल करेंगे उसके साइड्स को 1 2 3 से, बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उस पर मैपिंग डिफाइन करेंगे, सिमेट्री मैपिंग्स जो होती है हमारे पास, या ऑपरेशंस भी आप कह सकते हैं, वो हम डिफाइन करेंगे। तो पहला जो ऑपरेशन हमारा होगा वो होगा एक्स ऑपरेशन, और एक्स ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि रोटेशन ऑफ 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होगा उसको हम 120 डिग्री रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। और जो सेकंड ऑपरेशन हमारा होगा वो होगा फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ पर जो फ्लिप का मतलब आप बाज़ों का ये फ्लिप की जगह रिफ्लेक्शन भी लिखा होता है, मतलब दोनों का सेम है। फिर यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा हुआ है वो है वी कैन टेक एज मच ऑपरेशन एज यू वांट। मतलब हम यहाँ पे और ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं, जो अभी मैं आपको उसके स्केच में बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन अमूमन जब आपको इसके बारे में पता भी है कि जब भी हम कोई सिमेट्री लेते हैं तो उस सिमेट्री में यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑपरेशन यूज़ हुए होते हैं। उसके रीज़न ये है कि जब हम तीसरा ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वो ऑपरेशन इन ही ऑपरेशन की रिज़ल्ट के बराबर होगा, तो इसलिए हम उस ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं करते। यहाँ पर हम तीसरा ऑपरेशन क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग हमने फ्लिप लिया हुआ है, एक्स एक्स के अलोंग क्यों नहीं लेते, क्योंकि फिर अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप ले लें तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ये अपना शेप जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा और ये सिमेट्री से निकल जाएगा, इसलिए हम इस पे फ्लिप अबाउट वाई एक्सिस ही सिर्फ लेंगे। उसके बाद ये जो D3 है हमारे पास, जिसको हम S3 भी कह सकते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स है और ये उनकी की है, ये की और ये एलिमेंट्स ये कैसे आए और इनका मतलब क्या है, तो आइए आपको इसका स्केच दिखाते हैं और वहाँ पे आपको समझाते भी हैं कि ये ग्रुप सेट, अभी हम इसको सेट कह रहे हैं कि कैसे बना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्केच। यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इनिशियल पोजीशन जो थी इसकी, उसको मैं आइडेंटिटी कह रहा हूँ। फिर जब मैंने एक्स अप्लाई किया, तो एक्स अप्लाई कैसे मैं करूँगा, देखिए ये मेरे पास लेट्स से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इसका 1 है साइड, और ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं इसको 90 डिग्री पे 120 डिग्री पे रोटेट करूँ, यानी कि एक्स अप्लाई करूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो साइड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये जो साइड है हमारे पास वो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 2 की जगह पे,
और ये जो 2 की साइड है ये 3 की जगह पे आ जाएगा, यानी कि 120 रोटेशन से ये ऐसे अपना शेप जो है वो बना लेगा। तो देख सकते हैं कि जब इसको मैंने 120 पे रोटेट किया तो 3 यहाँ आ गया, ठीक है, और जहाँ 1 था वहाँ अब 3 आ गया, और जहाँ 3 था वहाँ 2 आ गया, और जहाँ 2 था वहाँ 1 आ गया, मतलब ये इसको मैंने रोटेट कर दिया। तो जो रिज़ल्ट आया मेरे पास वो डिफरेंट आया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रोटेट करूँगा x डॉट x, इसको आप x स्क्वायर भी कह सकते हैं। दोबारा जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये जो 2 है ये 3 की जगह पे चला जाएगा, और जो 3 है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, और 1 जो है वो यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये बना। अब जब मैं इस एक्स स्क्वायर पर दोबारा एक्स अप्लाई करूँगा, यानी कि तीसरी मरतबा मैं इसको रोटेट करूँगा, तो ये जो यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे 2 था, ये 1 जो है ये अब 2 की जगह पे चला जाएगा, और जो 2 है वो 3 की जगह पे आ जाएगा, और 3 1 की जगह पे रोटेशन से। तो हमारे पास ये बना। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्स क्यूब था हमारे पास ये आइडेंटिटी के बराबर आया। ये जो ट्रायंगल है आप देख सकते हैं आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम इससे आगे इसकी सिमेट्री नहीं लिख सकेंगे। मतलब इसको x4 टाइम अगर करें तो ये इसके बराबर आएगा, x5 टाइम करें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह चलता रहेगा, ये हम यहाँ तक रुक जाएंगे। मतलब ये वाला जो हमारे पास मैपिंग है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर तक होगा। अब इस x आइडेंटिटी पर अगर मैं y अप्लाई करूं, और y मैंने आपको बताया था कि y का मतलब होता है फ्लिप अबाउट y एक्सिस। तो फ्लिप का क्या मतलब होगा कि लेट्स से अगर आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसकी y एक्सिस है, ठीक है, तो अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा ये 1 2 3, तो सिर्फ ये 3 2 की जगह पे आ जाएगा, और 2 जो है वो 3 की जगह पे चला जाएगा एक ही मरतबा में। तो हमारे पास ये रिजल्ट बना। अगर मैं इस पर दोबारा फ्लिप अप्लाई करूं, मतलब y अप्लाई करूं, तो दोबारा जब ये फ्लिप हो जाएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, आइडेंटिटी की पोजीशन पे, इसलिए इसमें हम ये भी इंक्लूड नहीं करते। अभी इस तरह आप x पर y अप्लाई करें, यानी कि जो x का रिजल्ट आया है इस पर जब आप y अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 अपना, और ये वो हो जाएंगे यहाँ पे इसकी जगह पे 1 की जगह पे आ जाएगा 2, और 1 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। ये भी डिफरेंट है। अब एक्स स्क्वायर पर भी मैं y अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये y है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इस y पर x अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर इस जो ये y है अगर मैं इस पर दोबारा x अप्लाई करूँ, यानी कि y डॉट x तो मेरे पास ये था, इस पर मैं दोबारा अगर x अप्लाई करूँ तो रिजल्ट मेरे पास ये आ जाएगा। ये हम नहीं करते, ये मैंने वैसे लिखा हुआ था। अब इसमें आप देखें कि सिर्फ x आइडेंटिटी x स्क्वायर ये यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद y जो आया है वो इन तीनों में से जो मैंने लिखे हुए हैं आइडेंटिटी x और x स्क्वायर, ये y, ये 4 जो है मेरे पास क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। x डॉट y जो है आप देख सकते हैं कि x डॉट y से जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास y डॉट एक्स स्क्वायर से आया है। तो ये आप याद रखें कि y डॉट एक्स स्क्वायर ये वाला जो रिज़ल्ट है देख सकते हैं ये किसकी बराबर आ गया, x डॉट y, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आप देख सकते हैं दोनों का सेम है तो मैपिंग्स भी सेम होंगी, ठीक है। एक तो ये आया। दूसरा कि जब हम x को 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे, x आइडेंटिटी पर अगर मैं x 3 टाइम अप्लाई करूँगा तो वो आइडेंटिटी के ही बराबर आ जाएगा। और अगर y पर आइडेंटिटी पर अगर मैं y को 2 मरतबा अप्लाई करूँगा तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। तो इससे मैं क्या रिजल्ट ले लूँगा कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे पास डिस्टेंट मैपिंग्स हैं वो हम चूज़ कर लेते हैं। एक आइडेंटिटी है, एक x है, एक एक्स स्क्वायर है, एक y है, एक एक्स वाई है और एक एक्स स्क्वायर y है। और जितने भी हैं वो या रिपीट हो रहे हैं या आइडेंटिटी के बराबर हैं। और यहाँ पर की भी हमने डिराइव कर ली यहाँ से कि एक जो है हमारे पास ये रहा कि x को अगर मैं 3 टाइम ई पर x को 3 टाइम अप्लाई करूँ या y को 2 टाइम अप्लाई करूँ तो ये वापस आइडेंटिटी के बराबर आएगा, और ये दोनों भी सेम होंगे।
ये जो S3 था सेट, ये मैंने चूज़ कर लिया यहाँ से, और इसकी की भी आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, वाई एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है। अब S3 ग्रुप जो है, ये हमारे पास पूरा जो ग्रुप है S3, ये भी नॉन एबेलियन ग्रुप है। क्यों? क्योंकि अगर ये एबेलियन होता तो इसका मतलब फिर ये होता कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के बराबर होने थे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्स डॉट वाई से हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और जब हम y को पहले अप्लाई किया एक्स को बाद में, तो हमारे पास ये बना। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ग्रुप हमारे पास नॉन एबेलियन ग्रुप हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे S3 या D3 सेट को यहाँ पे बनाया, उसकी की भी हमने बनाई। अब ये जो पॉसिबल डिस्टेंट सिमेट्रीज हैं, डिस्टेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट सिमेट्रीज, यानी कि ये वो सिमेट्रीज हैं जो डिफरेंट है। तो ये मैंने एक जगह पे ऐसे लिख दिए ताकि आपको आसानी हो। अब हम ये सेट जो हमने अभी बनाया S3 का सेट या D3 का, इसका हम चेक करेंगे कि ये सेट अब एक ग्रुप भी बनता है या नहीं बनता। तो ये चूँकि फाइनाइट सेट है, और आपको पता है कि फाइनाइट सेट को आप ग्रुप शो करते हैं बाय केली टेबल। तो आइए इसका केली टेबल बनाते हैं। तो केली टेबल जो है D3 का, वो हमारे पास ये है। सिंपल है ये, इसमें इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको स्क्वायर का केली टेबल बना के दिया था, तो इस तरह आप इसका भी बना सकते हैं। जस्ट आपको मैं कुछ मतलब हैंड के तौर पर यहाँ पे स्टेप्स सॉल्व कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई के साथ ऑपरेट करूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो एक्स वाई आता है। ये कैसे आता है? देखिए, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर वाई के साथ ऑपरेट किया, यानी कि ये और ये मैंने ऑपरेट किए। तो आंसर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x4y, और x4 चूँकि मुझे पता है कि मेरे पास x क्यूब जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है, तो x4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x4 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डॉट एक्स, और एक्स क्यूब की जगह पे मैं आइडेंटिटी लिख दूंगा और एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा। तो यानी कि ई डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x4 की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, और वो है अपना। तो इसका जो रिज़ल्ट आया हमारे पास, इसको इसके साथ ऑपरेट करने से जो रिज़ल्ट आया वो एक्स वाई है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई के साथ ऑपरेट करने से हमारे पास एक्स वाई रिज़ल्ट आता है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर मैं एक्स वाई को यहाँ से मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, एक्स वाई को मैं किसी भी यहाँ पे इसके साथ ऑपरेट करूँ। लेट्स से मैंने किया एक्स वाई को मैंने किया इस वाई के साथ, ठीक है। एक्स वाई को मैं वाई के साथ ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स डॉट वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, तो रिजल्ट हमारे पास एक्स आ जाएगा। सिंपल। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई चूज़ करूँ और एक्स वाई को मैं एक्स के साथ ऑपरेट करूँ, तो इससे मेरे पास रिजल्ट y आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने y लिखा है। अब ये कैसे आता है? एक्स वाई को अगर मैं x के साथ ऑपरेट करूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई एक्स। अब यहाँ पे आपने एक ख्याल रखना है कि आप ये ना करें कि इसको ऐसे लेके, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो इक्विवेलेंट है, सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब एक्स को आप यहाँ नहीं ला सकते वाई की जगह पे। क्यों? क्योंकि ग्रुप जो है वो नॉन एबिलियन ग्रुप है, और नॉन एबिलियन ग्रुप में आप ए बी और बी ए बराबर नहीं ले सकते, ठीक है। की हमें पता है, ये की है कि वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर मैं वाई एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर वाई लिख दूंगा, और एक्स हमारे पास अपना होगा। एक्स को मैं अगर इसके साथ पावर ऐड करूँ तो ये 3, और ये वाई, और एक्स क्यूब का मुझे पता है की में कि वो आइडेंटिटी के बराबर है, और आइडेंटिटी को अगर मैं वाई के साथ ऑपरेट करूँ तो रिजल्ट वाई आता है। तो आपने देखा कि जब हमने एक्स वाई को एक्स के साथ ऑपरेट किया तो रिजल्ट वाई आया। इसी तरह ये सारे जो है आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ की यूज़ होती है, और ज़्यादातर ये वाला जो की का पार्ट है ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो केली टेबल हमने बनाया, इसकी मदद से D3 सेट को हम अब ग्रुप शो करेंगे। तो इसलिए एक्सियम 1 को मैं A1 से डिनोट करता हूँ। एक्सियम 1 जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। एक्सियम 1 कैसे सेटिस्फाई होता है कि ग्रुप के जो केली टेबल में जितनी भी केली बॉडी में एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमें पता है कि D3 को ही बिलोंग कर रहे हैं। मतलब इसमें ऐसा एक एलिमेंट नहीं है
जो D3 में ना हो। D3 हमारे पास एक सेट है E x x स्क्वायर y x y x स्क्वायर y, और आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू D3। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोजर एक्सियम होल्ड हो रहा है। इस तरह अगर क्लोजर हो रहा है तो एसोसिएटिविटी भी इसमें होगी, वो हम सेपरेट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अब हमने ढूंढना है। मतलब अगर हम इसका तीसरा एक्सियम चेक करें आइडेंटिटी वाला, तो आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी हम कैसे चेक करते हैं। जो यहाँ पे पहली रो है केली बॉडी से बाहर, और जो पहला कॉलम है ये कहाँ पे रिपीट हुआ है, उसका पहला एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। चूंकि ई है तो ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और चौथा एक्सियम वो है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स आपने अलग अलग चेक करना है कि वह एग्जिस्ट होता है या नहीं। अगर एक का भी एग्जिस्ट ना हो जाए तो ये एक्सियम्स होल्ड नहीं होगा। तो ई का वो चेक करते हैं इनवर्स। तो ई का इनवर्स जो है वो ई है। एक्स का इनवर्स चेक करते हैं। एक्स की रो में आइडेंटिटी ये है और इसकी कॉलम में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का इनवर्स एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का इनवर्स एक्स है। वाई का इनवर्स वाई है। एक्स वाई का इनवर्स एक्स वाई है। और एक्स स्क्वायर वाई का इनवर्स जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई ही है। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो इसका मतलब है कि जो D3 सेट हमारा पास है वो एक ग्रुप है, और इसको हम ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। अब अगर हम चेक करें कि एबेलियन है या नहीं, एबेलियन का तो मैंने आपको स्केच में बता दिया कि नहीं है, लेकिन आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि एबेलियन हम कैसे चेक करते हैं कि इधर जो मेन डायगोनल होता है उस पर आइडेंटिटी होनी चाहिए। या आप देखें आइडेंटिटी है, इसके सेकंड और थर्ड एलिमेंट के आइडेंटिटी के सेकंड और थर्ड डायगोनल के सेकंड और थर्ड एलिमेंट में आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है ये नॉन एबेलियन है। क्या है? नॉन एबेलियन ग्रुप है।